हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। टायर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं, जो कि बिहार एसएससीजीएल 2022 के लिए जो कि एग्ज़ाम जो कि लगभग संभावित जो डेट मंथ है वो अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से, जो कि मैच मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला का आंसर सी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण से। 1917 में चंपारण से की थी और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था तथा संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था तथा संपन्न किया गया था वो है 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। 3 के आंसर भी बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 4 के आंसर सी तात्या टोपे के था, तात्या टोपे। नेक्स्ट 5। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 5 का आंसर हो जाएगा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कोड कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इनपुट कीजिए। देखते हैं। पहला हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा सी अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वह 8 अगस्त 1940 को हुआ था और 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। 1940 में मंत्रिमंडल मिशन की योजना जो हुआ था 16 मई 1946 को हुआ था। सॉरी, उसके बाद नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था सबसे पहले। उसके बाद में हुआ था क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को हुआ था। और उसके बाद में बेबेल योजना हुआ था 4 नंबर पर, तीसरे नंबर पर, जो कि 4 जून 1945 को हुआ था। और लास्ट में सबसे अंत में मंत्रिमंडल मिशन योजना हुआ था 16 मई 1946 को हुआ था। समझिएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट है 7। किस शासक के काल में चतुर्थ बहुसंहति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ बहुसंहति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? 7 के आंसर हो जाएगा सी कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? 8 के आंसर जगह बी उदयन ने किया था, उदयन ने। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किए थे? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? 9 का आंसर हो जाएगा सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? निम्नलिखित में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलाए थे? वो थे 10 के आंसर से इल्तुतमिश ने चलाए थे, इल्तुतमिश। नेक्स्ट 11। हुमायूं का भाई कौन नहीं था? हुमायूं का भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं था? 11 के आंसर जगह बी उस्मान जो था नहीं था।
कामरान था, अस्करी था, हिंदाल जो थे हिमाऊ के भाई थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 12 के आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं, महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 14 के भी 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शामिल कौन सा विषय है? 15 के आंसर के बी, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? 16 का आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? 17 के आंसर होगा सी, बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट 18, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? 18 के आंसर जाएगा वी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन सा फसल शामिल नहीं है? 19 के आंसर हो जाएगा ए, तिलहन नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में सेवाकर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सेवाकर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 के आंसर हो जाएगा ए, 1994-95 में सेवाकर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। 21 के आंसर ए, आयात एवं निर्यातों में अंतर होता है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, भारत अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत किस वर्ष से हुआ था? भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण निजीकरण की शुरुआत किस वर्ष से हुआ था? 22 के आंसर सी, 1992 से हुआ था, 1992 से। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किस क्षेत्र से होता है? भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किस क्षेत्र से होता है? 23 के आंसर से सेवाकीय क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट 24, बिहार के किस जिले में सौराष्ट्र मेला आयोजित होता है? बिहार के किस जिले में सौराष्ट्र मेला आयोजित होता है? 24 के आंसर होगा सी, मधुबनी से। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात स्थित है। ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? 25 के आंसर सी, नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, उद्योग और नगरदे मिलान करना है, मिलान करते हैं। 26 के आंसर हो जाएगा बी, कागज़ एवं लोकदी उद्योग जो डालमिया नगर में है, सिगरेट दिलवारपुर में है, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट जो उद्योग है वो पूर्णिया में है। जूट पूर्णिया में, प्लाईवुड हाजीपुर, सिगरेट दिलवारपुर, कागज़ लोकदी डालमिया नगर। 1 2 3 4 हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है? जनसंख्या में सही अवरोही क्रम में कौन सा है? 27 के आंसर हो जाएगा ए, पटना, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, गया में विष्णु पद मंदिर का निर्माण 1787 में किसने कराया था? गया में विष्णु पद मंदिर के निर्माण 1787 ईस्वी में किसने कराया था? 28 के आंसर सी, रानी अहिल्याबाई ने कराई थी, रानी अहिल्याबाई। नेक्स्ट 29, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे।
वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 7वीं बार। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बी मालवा का पठार स्थित है, मालवा का पठार। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 31 का आंसर भी हरियाणा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 32 का आंसर हो जाएगा बी 4थे स्थान पर पवन ऊर्जा के उत्पादन में। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? 33 की उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 34 का आंसर डी आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों को महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। 35 का आंसर डी 943 है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 36 का आंसर हो जाएगा डी 13 है, 13। नेक्स्ट 37, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ? भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ? 37 का आंसर डी कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है। 38 का आंसर होगा सी विशाखदत्त के ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे? 39 के आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त ने किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 की किताब किसने जीता? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 की किताब किसने जीता? 40 का आंसर होगा डी रूस ने जीता। नेक्स्ट 41, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 की किताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 की किताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? 41 का आंसर होगा ए तमिलनाडु ने। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? 42 का आंसर हो जाएगा बी झारखंड। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है? कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है? 43 के आंसर सी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? टाइम्स पत्रिका 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में इसमें कौन शामिल नहीं थी? इन 44 का आंसर हो जाएगा सी मुकेश अंबानी नहीं शामिल थे। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला शामिल थे, इसमें नहीं थी मुकेश अंबानी। नेक्स्ट 45, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? 45 के आंसर से 2023 तक, 2023 तक। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के आधार मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है?
46 कैंसिल हो जाएगा। डी लगभग 125 मिलियन हो गया है, लगभग 125 मिलियन। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापना किया जा रहा है? 47 के आंसर सी पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 48 के आंसर बी 2001 में किया गया था, 2001 में। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोक नृत्य झिझिया है? झिझिया किस राज्य के लोक नृत्य है? झिझिया। 49 का आंसर होगा बी बिहार के। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 50 का आंसर ए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट साइंस स्टार्ट होता है पार्ट 2 में, आइए देखते हैं। 51, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? 51 का आंसर हो जाएगा ए सोना। नेक्स्ट 52, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? 52 का आंसर हो जाएगा सी मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में वो जमीन पर पहुंचती है? निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? 53 के आंसर होगा सी गैलीलियो ने गैलीली से। 54, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा सी 10 लाख माइक्रोन होती हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होते हैं? कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होते हैं? 55 का आंसर हो जाएगा सी। 55 का आंसर हो जाएगा सी एम्पियर होता है, एम्पियर। नेक्स्ट है 56, समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 56 के आंसर जगह बी संसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट 57, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, उनकी भी अपचयन है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से गन्ने के शर्करा होते हैं। रासायनिक रूप से गन्ने के शर्करा क्या होता है? 58 का आंसर होगा सी सुक्रोज होता है। नेक्स्ट 59, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? 59 का आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, एंजाइम कैसा पदार्थ है? एंजाइम कैसा पदार्थ है? 60 का आंसर बी जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। नेक्स्ट 61, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाले मुख्य यौगिक कौन है? शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाले मुख्य यौगिक कौन सा? 61 का आंसर बी एथिल अल्कोहल है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, लार मंड एंड स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित में बनाता है। लार एंड मंड स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित में से बनाता है। 62 का आंसर होगा ए ग्लूकोज। नेक्स्ट 63, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? 63 का आंसर होगा सी स्टेपिस के यानी कान के। नेक्स्ट 64, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन से? पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन से? 64 का आंसर हो जाएगा ए हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ती है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, ऑक्टोपस की खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस की खून का रंग कैसा होता है? 65 का आंसर हो जाएगा बी नीला होता है। नेक्स्ट 66, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि किसने तैयार की थी? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि किसने तैयार किया था? 66 का आंसर हो जाएगा सी बर्जेलियस ने किए थे। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है?
67 कैंसिल हो जाएगा, सी ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट 68 पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? 68 कैंसिल हो जाएगा, ए आर्थर ट्रांसले ने किए थे। नेक्स्ट 69 विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 69 कैंसिल हो जाएगा, ए चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे के कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? 70 कैंसर सी जाइलम करता है। नेक्स्ट 71 निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न कौन है? निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न कौन सा है? डी मस्तिष्क ज्वार जो अलग है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? 72 के सी एजिमोफिल कहते हैं, एजिमोफिली कहते हैं। हवा के परागकण को एजिमोफिली। नेक्स्ट 73 मानव शरीर के एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? मानव शरीर के एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? 73 का आंसर होगा सी जिगर। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? 74 का आंसर होगा बी अग्नाशय में। नेक्स्ट 75 इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? एडवर्ड जेनर किस लिए प्रसिद्ध है? 75 का आंसर होगा ए टीका की खोज के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है दोस्तों, जिसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।